आपका नाम बताओ सर, आपका नाम क्या है? मेरा रविशंकर नागर। रवि शंकर। जी। रहने वाले कहाँ के हो आप? हम सोनभद्र बनारस से 200 किलोमीटर और आगे। पेशेंट आपकी क्या लगती है? पत्नी है। आपकी पत्नी है। उम्र उनकी 43। छोटी थी। आपकी पत्नी को क्या दिक्कत थी? दिक्कत थी वही ब्रेन में गांठ बन गई थी। ठीक है जी। दौरे पड़ने लगे थे। कितने दिन पहले की बात है? ये 2015 की बात है। 2015 में उनके सिर में दर्द हुआ। जी। इतना दर्द था कि आपको जांच करवानी पड़ेगी। जी। तो उसमें ब्रेन ट्यूमर बताया। जी। ठीक है, फिर आगे? फिर वही बनारस गए तो जिम्मेदारी नहीं लिए सब। बोले हम पूरा नहीं निकाल पाएंगे, दिमाग की तरफ जो है वो नहीं निकाल पाएंगे, तो आधा ही निकालेंगे। तो हम सोचे क्या फायदा जब ऐसे कर रहे हैं तो। फिर हम चले गए लखनऊ। उन्होंने ये सब नहीं पूछा हमसे। अच्छा। वो दरअसल में वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि सीरियस हो गई थी। हाथ पैर लूज हो गया, एकदम आँख से दिखना बंद हो गया। अब लगता था कि पड़ा अब निकल जाएगा। उस इमरजेंसी में हमको तत्काल वहाँ ऑपरेशन कराना पड़ा। वो कर भी दिए लोग। अब पेशेंट को ऐसी हालत में तो फिर आदमी छोड़ भी नहीं सकता। जी। फिर कल को ऐसा मन में आ जाएगा कि हमने ट्रीटमेंट नहीं करवाया। क्या जी? इसके बाद वो ऑपरेशन कर दिए। इसके बाद 30 बार सेकैया भी किए वहाँ। हाँ, 30 एडिशन लगा। जी। वो बोले कि सेकैया करा लीजिए, अब कभी नहीं उभरेगा। अच्छा, ठीक हो जाएंगे। ऑपरेशन करने के बाद आपको बोला गया रेडिएशन लगा लो, इससे आपको फिर दोबारा ये उभरेगा नहीं। जी। ठीक है। तो 5 साल करीब ठीक थी। इसके बाद फिर ये मर्ज उभर गया। अच्छा। दोबारा से ऑपरेशन करने के बाद, रेडिएशन करने के बाद आपको आराम भी मिला? जी, आराम मिला था। ठीक है जी। तो इसके बाद उन्होंने बोला कि दवाई खाते रहिए, ठीक हो जाएगा। दवाई भी हमने बराबर खिलाया। जो भी दवाई आपको दी गई वो रेगुलर आपने टाइम टू टाइम लिया? टाइम टू टाइम दिए। ठीक है। तो धीरे धीरे परेशानी और बढ़ती ही गई, कम नहीं हो रही थी। ये झटका भी आने लगा, हाथ पैर काम करना कम हो गया। तो फिर वहाँ जब गए तो डॉक्टर अचानक बोल दिया MRI कराइए। तो MRI करा के गए तो बोल रहा है कि अब ले जाओ घर, सेवा करो, बचेंगी नहीं। अच्छा। 2 महीने इनकी आयु और है, और तुम कहीं विश्व में चले जाओ, किसी कोने, तुम इसको बचा नहीं सकते। घर द्वार सब बेच दो, नहीं बचा सकते। सब कुछ बेच दोगे तभी भी आपकी पत्नी का इलाज नहीं होगा? नहीं होता। और इस विश्व में कहीं भी चले जाओ इसका इलाज नहीं हो सकता। वहां से आपको इस तरह से बोला गया। हाई ग्रेड ग्लाइलोमा बता रखा था? हाई ग्रेड। कहाँ गए फिर? वहां से आए निराश होके तो है बनारस में। अच्छा जी। वो संस्था है, हम सोचे बढ़िया हॉस्पिटल है, यहाँ कैंसर का इलाज होता ही है। उन्होंने साहब बोला कैंसर हो गया, बचेंगी नहीं। फिर भी जी नहीं माना, वहाँ दिखाए तो वो भी बोल रहा है कि कोई फायदा नहीं है, ये दवा ववा मत करो, बचेंगी नहीं। कितने पैसे लगा दिए सर अपने? वही 10-11 लाख तो लग गया सर। 10 से 11 लाख रुपए आपने लगाए अपनी तरफ से। पैसे के पीछे आपने तो इलाज नहीं रोका, अच्छे डॉक्टर को सब कुछ दिखाया, लेकिन बीमारी कंट्रोल नहीं हुई। यहाँ का पता किसने दिया आपको? मोबाइल पे देख रहे थे हम लोग। अब परेशान हो गए हम लोग, तो हम लोग अपना खोजने लगे कहीं और उपाय मिले कि जान बचे। और यहाँ अंग्रेजी डॉक्टर वाले तो सब ये जवाब दे ही दिए हैं। तो वही देख रहे थे वीडियो, तो आपका अचानक आ गया। हाँ, आपने यूट्यूब पर देखा? जी, वही देखे, हम दूसरे दिन ही प्लान बना के चले हैं। आज तो आप ही की वीडियो बन रही है जी। आपको भी आज कितना दिन हुए? आज तो 17 दिन हुआ, लेकिन 15 दिन में हम देख के आ रहे हैं, क्योंकि परसों का चले हैं। हाँ, 2 दिन। 15 दिन में रिकवरी हो गई। 15 दिन की रिकवरी, 20 दिन की वही वीडियो थी अपनी सारी। 15 दिन 20 दिन की वीडियो बनाते जब सेकंड टाइम दवाई के लिए आते हैं। क्या क्या दिक्कतें थी आपके पेशेंट को मेरे पास आने से पहले? दिक्कत ये थी कि वो एकदम चल नहीं पा रही थी, मतलब पकड़ के, मतलब बेड ही समझिए उनको। अच्छा, उठा लिए, हाँ, सहारा देकर चलिए तो चलेगी। ब्रश कराना, खाना खिलाना मेरी बच्चियां सब कर रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही। आपको बताया कैसे 2 महीने बाद? अब 2 महीने का जिंदगी है। कंडीशन भी ऐसी लग रही थी आपको? जी जी। आशा छोड़ दिए थे। हमारे सब जितने रिश्तेदार हैं, घर वाले, सब यही बोल रहे थे सेवा करो, कहाँ ले जाओगे। डॉक्टर जब इतना बड़ा बोल दिया कहीं ले जाओ नहीं ठीक होगा, क्या मतलब है लेके भागोगे। तो बीमारी हालत में कैसे लेके जाएंगे, गाड़ी रिजर्व करिए, इतना पैसा लगाइए। फिर डॉक्टर जब जवाब दे दिए हैं तो फिर कहाँ जाए? फिर भी कोशिश की आपने एक हॉस्पिटल का? जी। फिर हमने भी आशा छोड़ दी, तो क्या कर सकते हैं। फिर अपने पास आए जी। तो क्या क्या दिक्कतें आपकी ठीक होनी स्टार्ट हुई? वही जो चल नहीं पा रही थी, दोनों तरफ से लड़कियां हमारी पकड़ के चला रही थी, चल नहीं थी। और सीढ़ी जैसे चढ़ना रहता था तो भी खींच के चढ़ाना पड़ता था। अच्छा, चढ़ नहीं पाता, मूवमेंट नहीं था पैर में भी? नहीं एकदम। और इसके बाद खाना नहीं खा पाती थी। अच्छा, अपने से। कितने दिन हो गए थे खाना खाए हुए? वही करीब 1 हफ्ते 10 दिन तो
बिल्कुल खाना बंद कर दिया था। जी, मैं जबरी खिला रहे थे सर। 1 घंटे में 2 रोटी खा, 1-1.5 रोटी 1 घंटे में। वो भी जबरदस्ती ठूसते थे आप? जबरदस्ती है एकदम से, पानी पिला पिला के किसी तरह से। अच्छा, रोटी अंदर से ढकेलना और पानी ऊपर से डालना। मतलब। तो आप कह रहे थे वो भी थूक देती थी? हाँ, कभी कभी वो भी बोल देती, वो उसमें सुधार आ गया। अब अपने से बैठ के खा ले रही हैं और कोई दिक्कत नहीं है। 4 रोटी 5 रोटी आराम से खा ले रही है। खुद ही खा लेती है? खुद ही। ये बस 4 दिन में जो है रिकवरी हो गया था। 4 दिन, तो अभी तो 15 दिन खिला के हम आए हैं। 4 दिन में ही मतलब वो खाने लगी अपने से, खाना मांगने भी लगी अपने से कि खाना। पहले तो कुछ नहीं पता था, ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं, खाना दीजिए चाहे मत दीजिए, पानी दीजिए चाहे मत दीजिए। अब तो उनको ध्यान है कि हमको खाना भी है, खाना मांगने लगी हैं। और अब बता रहे थे कि आप जैसे उसको सहारा देते हैं तो चल लेती है? जी। और अब तो सहारा नहीं देना है, अपने चलती है। ये पीछे लगे रहते हैं, कहीं अचानक गिर न जाए। आप हम लोग को डर भय है, मतलब इनको डर है, लेकिन वो अपने आप चल रही है। हाँ, अपने आप चल रही है। आप कहते हैं सीढ़ी भी चढ़ जाती है? सीढ़ी भी चढ़ जाती है, हम लोग पीछे रहते हैं। हाँ। लेकिन पकड़ते नहीं है, अपने आप चढ़ जाएंगे। 2 तल्ला सीढ़ी है, आराम से चढ़ जाएंगे। कभी छत पे जाना 3 तल्ला चढ़ जाएंगे। एक रूम का है, छोटा छोटा रूम, अपना चढ़ जाती है आराम से। पहले कहते थे अपने आप ही वो बड़बड़ाती थी, मतलब? जी, बहुत ज्यादा, कुछ ना कुछ मतलब मन में वो चीज बोलती थी। अब नहीं इतना बड़बड़ाती है। आयुर्वेद से ट्रीटमेंट की बात हो रही है, आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा आयुर्वेद है और कौन कौन सी वीडियो कितनी सच्चाई है। हर पेशेंट खुद बोल रहा है यहाँ पर आके। 20 डेज की रिकवरी है। और कैसे पेशेंट की? डेड पेशेंट लिया जो कुछ दिन का मेहमान था, उस पेशेंट की रिकवरी दी। मेरी भी हालत वही थी, मेरे को भी डॉक्टर ने यही कहा था 1.5 महीने बाद तू मर जाएगा। आपके तो 2 महीने बताया था, मेरे को तो 1.5 महीने बोला था। और मैं आपके सामने जिंदा हूं। 2014 से 2023 आ चुकी है, तो मैं पेशेंट को कैसे बोल दूं? मैं भी सोचता था मेरा कोई इलाज करवा दे। आज नहीं, आपने सारी बातें वही रख दी, जो बात है स्पष्ट रखी मैंने। जिसको भी लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है तो दवाई ना ले। हर वीडियो में बातें अब मैं क्लियर रख रहा हूँ, यहाँ मत आओ। किसी तरह से मैं प्रमाण नहीं दूंगा। पेशेंट जो बोल रहा है, आप पेशेंट के घर जाके मिलो। इनका चेहरा, इनका एड्रेस मैंने दे रखा है। आप इनके गांव जाके इनका वीडियो दिखा के इनसे मिल सकते हो। आपसे मिल सकते हैं ना, आपके टैक्सी स्टैंड पर जाके आपको दिखा दे वीडियो, तो आपको पहचान जाएंगे जहां से आप 4 व्हीलर चलाते हो। क्लियर पहुंच जाओ घर। अब इससे बड़ा क्या उदाहरण दूं, क्या सच है क्या झूठ है, आप स्वयं जाके पता करें। मेरी दवाइयां तो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। वो आपका बच्चा भी ले सकता है दवाई। अगर पेशेंट को मेरी दवाई से आराम नहीं मिल रहा तो नुकसान भी नहीं है। फर्स्ट में भी कोई आएगा मेरे पास कि हमने तो कोई भी जांच भी नहीं कराई है और मैं ट्रीटमेंट लेना चाहता हूं, तो गारंटी फर्स्ट की भी नहीं है। लास्ट की क्या? आपकी पेशेंट की मैंने गारंटी ली थी? नहीं, 1% गारंटी नहीं। स्पष्ट मैंने बातें हर वीडियो में करी है, क्योंकि गारंटी मेरी खुद की नहीं है कि 1 घंटे बाद मैं जिंदा रहूंगा क्या। तो गारंटी का नाम झूठ है। जितने लोगों ने भी गारंटी का शब्द रखा है वो झूठे हैं। ये बात तो आप लोगों को पता है। गारंटी से उपचार, कोई गारंटी नहीं होती किसी चीज की। मरना तो भगवान के हाथ में। जो कैंसर का डर था आपके घर में जी, वो तो भाई कम हो रहा है, कम हुआ ना। अब कैंसर के जो अदरवाइज पेशेंट कोई है जिनके परिवार में ये माहौल बना हुआ है, तो कम से कम डर निकाल लो। तो अब डरने की जरूरत नहीं है। मौत होगी तो होगी ना, होगी। कोई बचा सकता है क्या? मृत्यु को किसी ने टाला है क्या? लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं, अपनी कोशिश करेंगे। अब तो कोई चिंता नहीं है ना। ठीक है, नमस्कार।